अब HCl उतना जल्दी H नहीं, ठीक है। और दूसरी एक और बात बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो HCl के साथ अगर लुईस अम्ल ZnCl2, क्या लेना पड़ेगा? लुईस। ये ZnCl2 वही काम करेगा जो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, देखो ये दिख रहा है, उससे क्या हो गया, बंध को ध्रुवीय बना देगा। अब ये हट जाएगा, और ये हटने के बाद फिर Cl- उससे जुड़ जाएगा, किससे? कार्बोधनाइन से। किससे जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा, और H+ निकल जाएगा फिर, ठीक है ना। उसी तरह से क्रिया, यानी HCl में Cl- पहले जुड़ेगा फिर H+ निकलेगा। HCl में Cl- पहले अटैक करेगा, फिर उससे क्या निकलेगा? H+, और उसको चाहिए पहले H+, ठीक है। और ZnCl2 + HCl को बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ओके। एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, ये किसी भी रिएक्शन में होता है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। किसी भी रिएक्शन में अभिकारक की क्रियाशीलता उस अभिक्रिया में बनने वाले मध्यवर्ती के स्थायित्व के, जिस अभिकारक से जितना ज्यादा स्थायी बनेगा मध्यवर्ती, उस अभिकारक की क्रियाशीलता उतनी ज्यादा होगी। अब मैं एल्कोहल एक 1 डिग्री ले लेता हूं, एक 2 डिग्री और एक डिग्री, देखना तो आ गया ना आपको। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, तीनों में एक चीज कॉमन, क्या? तीनों में OH sp3 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा, ठीक है। तो अब मध्यवर्ती कौन बनता है इसमें? कार्बोकेटाइन, कार्बोधनाइन बनता है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री कार्बोधनाइन बनेगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री से कौन सा सबसे ज्यादा स्थायी होगा? कार्बोधनाइन। 3 डिग्री, 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल में OH वैसे ही हटने के लिए तैयार है, तो 3 डिग्री अल्कोहल HCl से ही क्रिया कर लेगा, ZnCl2 की जरूरत है HCl से डायरेक्ट क्रिया, क्योंकि HCl भी कम क्रियाशील और 1 डिग्री अल्कोहल भी कम, ठीक है ना। तो 2 डिग्री अल्कोहल HCl ले लो तो क्रिया, 2 डिग्री अल्कोहल ले लो HCl हो जाए तो क्रिया, 3 डिग्री में 1 डिग्री अल्कोहल HCl से क्रिया, HI से क्रिया कर लेगा, HI तो कर लेगा ना, HI तो H दे देगा, हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? तो मैं ल्यूकास अभिकर्मक एल्कोहल जल में विलय होते हैं। एल्कोहल को जल में डालो, ट्रांसपेरेंट होगा विलयन। एल्किल हैलाइड जल में अल्प विलय, क्या है जल में? तो एल्किल हैलाइड को जल में डालेंगे ना तो धुंधला होगा सॉल्यूशन, थोड़ा थोड़ा अवक्षेप सा धुंधला, ठीक है। कैसा होगा? तो एल्कोहल में जैसे ही मैं हेलो अम्ल डालूंगा तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा, आपको दिख जाएगा कि हाँ बन गया। कैसे पता चलेगा? धुंधलापन आ जाएगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? क्योंकि एल्किल हैलाइड धुंधला होता है, कम विलय होता है, और एल्कोहल होता है अधिक विलय, ट्रांसपेरेंट है ना सॉल्यूशन, ऐसे। क्लियर है सबको इतना? गुड। अब क्या होता है इन तीनों की क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। तो मैंने ZnCl2 तीनों में डाल दिया, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, और सबसे ज्यादा धुंधलापन, सबसे जल्दी धुंधलापन किस में दिखेगा? 3 डिग्री में। फिर क्रिया तो 1 से भी 2 से भी 2, लेकिन सबसे ज्यादा क्रिया किससे करेगा? जल्दी। जैसे एक में हो रहा है 2 मिनट में अवक्षेप, एक में 1 मिनट में अवक्षेप आ रहा है, एक में 2 मिनट में, एक में 5 मिनट में, तो कौन सा हुआ पर जिसमें 1 मिनट में आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण। किसके लिए यूज होता है? एल्कोहल के परीक्षण के लिए। आ गया समझ में? और एक चीज और, जिस भी अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बनता है, क्या संभावना? पुनर्विन्यास। किसकी संभावना? पुनर्विन्यास। ऐसा होने वाला स्वतः प्रक्रम है जिसके द्वारा कार्बोधनाइन का स्थायित्व बढ़ता है। आपने पढ़ लिया पुनर्विन्यास? मैं नहीं पढ़, ठीक है, मैं बताऊंगा। देखो इधर, तो ये वाली बात समझ में आ गई, ल्यूकास टेस्ट। इसकी क्रियाविधि देखो, इधर देखो बेटा एक ध्यान से। HCl से क्रिया कराई, 2 डिग्री अल्कोहल है ना, HCl ने पहले क्या दिया?
H+, फिर H2 निकल भी गया, मैंने एक साथ कर दिया। ये वाला बनाएगा ना कार्बन आयन, कितना, ये कार्बन आयन कितने डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है। कैसे पहचान रहे हो आप? 2 कार्बन जुड़ा हुआ है ना। 2 कार्बन से सीधा जुड़ा है, राइट। अब यस सर। इससे H से जुड़ा हुआ, इससे H, देखो अब मैं आपको बता रहा हूं पुनर्विन्यास, ठीक है। क्या बता रहा हूं? जिस कार्बन पर धनावेश है उसका निकटतम कार्बन से मैंने H को शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया H को? वो H ना इलेक्ट्रॉन लेकर शिफ्ट हुआ है। क्या लेकर शिफ्ट हुआ है? इलेक्ट्रॉन लेकर शिफ्ट हुआ है वहां पे। क्लियर? सर सर प्लीज हाथ से लिख के बता दो ना सर। मैं हाथ से लिख के ही बताता बेटा, यहाँ पे चल नहीं रहा इस रूम में, है ना। ओके सर। इसलिए तो मुझे उस रूम में जाना पड़ेगा, उस रूम में पहले से कोई टीचर क्लास ले रहा है, ठीक है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा। ओके सर। ये वाला कर्सर दिख रहा है तुम्हें ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, देखो ये H, ये है ना, ये वाला H, ये यहां से इस पे गया बगल वाले कार्बन से जस्ट निकटतम से। ये H ने इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, तो H- के रूप में गया है। किसके रूप में? जैसे ही H- के रूप में ये वाला H इससे जुड़ गया, तो देखो यहां जुड़ गया है, CH2 हो गया ना, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब ये बहुत स्थायी हो गया। इसके स्थायित्व का कारण क्या बता सकते हैं अपन? प्रतिस्थापी युक्त कार्बन आयन है, ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर, और वो +R दर्शा देगा, और +R उस कार्बन आयन के स्थायित्व को बढ़ा देगा। कार्बन आयन के स्थायित्व बढ़ाए ना अपन ने, ठीक है। कार्बन जिस पे धनावेश है उससे निकटतम कार्बन से कौन जुड़ा है? उससे डायरेक्ट कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन, जिसके पास है। तो ये हो गया एक पुनर्विन्यास, और इसका नाम क्या बोला? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 तो मैं बताऊंगा, मैं दोबारा, है ना, प्रॉपर, है ना। तो मैं सारे टाइप बताऊंगा। तो होता क्या है, इतना तो समझ में आ गया होगा। पुनर्विन्यास में जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके निकटतम कार्बन से कर उस पर आ जाता है। ऐसा तभी होगा जब शिफ्ट होने से बनने वाला कार्बन आयन पहले से, तभी होता है स्वतः प्रक्रम है, जिसके द्वारा स्थायित्व क्या होता है? बढ़ता है, राइट। इतना समझ में आ गया सबको? ये क्यों गया है स्थायित्व बढ़ा? के लिए। कौन सा ग्रुप माइग्रेट होता है? जिस पे पॉजिटिव है उसके डायरेक्ट अटैच एटम से जुड़ा कोई भी ग्रुप। H भी जा सकता है, एल्काइल भी जा सकता है, पूरी की पूरी बेंजीन रिंग भी जा सकती है, ठीक है। H भी जा सकता है, एल्काइल ग्रुप भी जा सकता है, अराइल ग्रुप भी जा सकता है। अराइल यानी एरोमेटिक रिंग, ठीक है। और हम किसको प्रेफरेंस देंगे? अगर अलग अलग ग्रुप है उसको माइग्रेट कराएंगे जिसके माइग्रेट करने से सबसे ज्यादा स्थायी बने, ठीक है। यस सर। मैंने H को क्यों शिफ्ट कराया? स्थायित्व सबसे ज्यादा बन रहा है इसमें, राइट। ओके, अब ये धनायन बन गया। अब इसका स्थायित्व ज्यादा है, अब इस पे कौन जुड़ जाएगा? नेक्स्ट स्टेप I- थायराइड, है ना। अच्छा Cl था तो Cl जुड़ जाएगा, तो इस I की जगह क्या हो जाएगा? कोई नहीं। अब देखो इधर देखो ध्यान से,
ये वलय विस्तार वाला तो तुम्हें मुझे अलग से बताना पड़ेगा, फिर भी आप कोशिश करो, मैं बताऊंगा, है ना। पहले स्टेप में देखो क्या हुआ है, HO से जुड़ा H2O निकल गया, कार्बन आयन बन गया। आ गया समझ? अब मैंने जिस कार्बन पर धनावेश है उसका निकटतम कार्बन को कौन सा नंबर डाला? 2, है ना। 2 से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप जाता है ना। अब 2 से जुड़ा कौन है? 3। तीसरे नंबर का कार्बन 2 से ही जुड़ा है ना, 2 से ही जुड़ा है ना। वो तीसरे नंबर का कार्बन 2 से बंध तोड़कर किस पर चला जाएगा? 1 पर। यही तो होता है ना पुनर्विन्यास में, कि 2 से जुड़ा कोई भी ग्रुप किस पे चल जाए? 1 पर। तो 2 से जुड़ा तीसरा नंबर का कार्बन किस पे चला गया? 1 पर। 1 पर चला गया। जैसे ही वो 1 पे गया ना, 2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। आ गया। से स्थायित्व। पता है अब स्थायित्व क्यों बढ़ा? मैंने एरो पे क्या लिखा है? वलय विस्तार। आपको ध्यान होना चाहिए कि 3 सदस्यीय वलय से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5, 5 से ज्यादा 6 सदस्यीय वलय सबसे ज्यादा स्थायी होती है। तो वलय विस्तार को सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं अपन, वलय विस्तार को सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है? 2 डिग्री है ना इसमें कार्ब देना है, पुनर्विन्यास से पहले। बाद में भी 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री से 2 डिग्री जनरली होता, लेकिन इसमें क्यों हो गया? वलय विस्तार। 3 डिग्री से 3 डिग्री नहीं होता, 2 डिग्री से 2 डिग्री नहीं होता, 1 डिग्री से 1 डिग्री, 1 डिग्री से 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से 1 डिग्री नहीं होता, यानी बनने वाला पहले से ज्यादा। ओके, आपको पता है दूसरे कार्बन से एक H भी तो जुड़ा है, जुड़ा है कि नहीं? अगर मैं उस H को प्रतिस्थापित कर देता तो कितने डिग्री बन जाता? 3 डिग्री। 3 डिग्री। देना समझ में आ रहा है आपको? मैं H को निकाल देता, दूसरे अच्छा। कार्बन से जुड़े H को अगर 1 से जोड़ देता तो दूसरे कार्बन पर धनावेश आता, वलय नहीं बड़ी होती और 3 डिग्री बन जाता। यस सर। तो जनरली तो 3 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है ना, लेकिन जब 2 डिग्री 3 डिग्री में बदलता है, जितनी ऊर्जा निकलती है उससे ज्यादा ऊर्जा निकलेगी जब 2 डिग्री में वलय विस्तार होता है, और ऊर्जा जितनी ज्यादा निकलेगी बनने वाला उतना कम ऊर्जा का होगा, बनने वाला उतना कम ऊर्जा का होगा, स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। अधिक होगा। तो जिस प्रोसेस में जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी वो प्रोसेस से बनने वाला प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा। बात आई सबको समझ में? क्लियर है? आ गया समझ में? तो यानी अगर एल्काइल शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट से भी ज्यादा वरीयता किसको देते हैं अपन? वलय विस्तार। क्योंकि इससे बनने वाला कार्बन आयन अधिक स्टेबल होता है। क्योंकि वलय जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना वलय ऊर्जा। बाधा उतना कम होगी, और वलय बाधा कम होती है तो स्थायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी मुक्त होती है। अब देखो, क्या ये ऊपर वाली रिंग को मैं ऐसे भी बना सकता हूं ना? देखो जरा, एक ही बात हुई। अब एक और बात, 1 पे अभी H है, एक है क्या 1 पे H? H है ना अभी, तो उस H को हाइड्राइड के रूप में 2 पे शिफ्ट कर देता हूं मैं, सेकंड नंबर के कार्बन, तो 1 पे आ जाएगा पॉजिटिव, और वो बन गया 3 डिग्री। तो ऐसा नहीं है कि एक अभिक्रिया में एक पुनर्विन्यास ही कराओ, पुनर्विन्यास तो तब तक संभावना है ना तब तक कराते जा सकते हैं। तो इसमें मैंने कितने पुनर्विन्यास करा दिए? पहले क्या कराया? वलय, फिर क्या कराया? और बनने वाला बहुत बन गया स्टेबल। क्लियर सबको? आगे सबके समझ क्लियर है ना? ओके, ऐसे देखना है। तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन आयन जो पहले से भी ज्यादा स्थायी है। ओके, यस सर। अब आ जाओ एक और केस देखो। OH दिख रहा है तुम्हें? H जुड़ गया O से, H2 निकल गया। देखो इसकी पूरी क्रियाविधि बता रहा हूं, ये तो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा है। तो जिस अभिक्रिया में पुनर्विन्यास हो रहे हो ना, क्या हो रहे हो? उस अभिक्रिया में आप डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि आपको क्या पता क्या कैसे कैसे क्या पुनर्विन्यास होगा, हर एक स्टेप के बाद सोचना होगा, राइट?
हालांकि कई बार बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट समझ में भी आ सकता है, बट वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस के बाद, जब तक नहीं पता हो डायरेक्ट प्रोडक्ट पुनर्विन्यास वाले एग्जांपल्स में या क्वेश्चंस में डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्लियर? तो क्या करना है सबसे पहले, तो इस अभिक्रिया में HO से जुड़ेगा, OH हटेगा, H2O निकलेगा, कितने डिग्री कार्बन आयन बनेगा? 2 डिग्री। बन गया 2 डिग्री। देखो इधर, इसका मैंने डायरेक्ट बताया, तुम्हारे तो आगे हो गए समझ में, इनके नहीं आया। देखना, OH जिससे निकला उस पे प्लस आया, उसके निकटतम वाला कार्बन दूसरा, उससे नीचे वाला तीसरा, तो तीसरे को इससे जोड़ दो पहले से जिससे OH निकला है, 5 सदस्यीय बन जाएगी वाला। ठीक है, फिर हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो, 3 डिग्री बन जाएगा कार्बन है, फिर उससे आई जोड़ दिया, उससे क्या जोड़ दिया? ये बिल्कुल वैसा ही है, 4 से 5 बन रही है ना, बिल्कुल वैसा ही है जैसा 5 से 6 बन रही थी अभी, सेम टू सेम प्रोसेस है। अब आ गया आपको? गुड। इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आप, ठीक है, क्योंकि इनको तो इतने सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, डायरेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे कर चुके हैं ना ऐसे क्वेश्चन। ओके, ये एक अलग केस है वाला है संकुचन वाला। ये कार्बन है, सुना है आपने ये वाला? क्या नाम है इसका? मोर स्टेबल, जिसके नीचे लिखा हुआ है मिसेलिनियस, विशिष्ट कार्बन है, और ये बहुत ज्यादा स्थायी होता है। क्या कारण? जंपिंग रेजोनेंस। तो ये एक ऐसा एकमात्र ऐसा केस है जिसमें होता है वलय संकुचन। क्या होता है? एकमात्र कौन सा केस? 4 सदस्यीय वलय हो साइक्लो ब्यूटेन की, और उससे जुड़े कार्बन पर लिविंग ग्रुप हो। कौन है यहाँ पर? OH। हालांकि ये भी कार्बन से OH है, तो वलय विस्तार हुआ, वलय से ही लिविंग ग्रुप जुड़ा हो, तो OH यहां से हटेगा तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो वलय में संकुचन हो गया, वलय हो गई छोटी, और ये वाला कार्बन बन जाएगा ये। ठीक है, इसके मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आपको, है ना। और ये वाला बनाएगा तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट ये वाला क्या होगा? मेजर। इसके बगल वाला देखो 3 डिग्री है ये वाला, फिर भी ये मेजर नहीं होगा, क्योंकि ये जिस कार्बन आयन से बन रहा है वो 3 डिग्री है, और वो जो सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है मिसेलिनियस से, और उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? बहुत ही ज्यादा स्थायी होगा। क्लियर सबको? ये है। अब आ जाओ एक और रिएक्शन। ठीक है, देखो आप, OH जिससे हटा वो कितने डिग्री है, और उसके निकटतम कार्बन देखो, उससे अगर H शिफ्ट हो जाता है 2 डिग्री बनता है, तो ऐसा H शिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओगे? 2 डिग्री में 2 डिग्री पुनर्विन्यास 2 डिग्री से 2 डिग्री में होता ही नहीं है, तो OH जिससे निकलेगा उसके निकटतम कार्बन से अगर H शिफ्ट हो जाएगा तो उस कार्बन को पे भी पॉजिटिव आएगा, तो अभी 2 डिग्री होगा, तो 2 डिग्री से 2 डिग्री पुनर्विन्यास होता है क्या? नहीं होता ना। क्लियर सबको? तो ये है एल्कोहल की HX से अभिक्रिया और एल्किल हैलाइड का निर्माण। एक अभिक्रिया पढ़ी अभी तक आपने, सिर्फ एक। आगे समझ में? एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की एक अभिक्रिया का भी फर्स्ट अभिक्रिया हेलोमलोस। ठीक है ना। दूसरा PCl5 और देखो इधर PCl5 या PCl3 लेते ना तो सिंपल कुछ भी नहीं है, OH की जगह कौन आना है? Cl आना है। ठीक है, अगर मैंने PCl3 लिया तो 3 OH की जगह 3 Cl, 3 Cl की जगह 3 OH रिप्लेस हो गए। देखो 3 मोल अल्कोहल के लिए ना, तो PCl3 ने 3 Cl दे दिए, एल्किल क्लोराइड बन गए 3 मोल। क्लियर? और 3 OH जब फास्फोरस से जुड़ेंगे तो POH का होल थ्राइस यानी H3PO4 H3PO3 H3PO3 बोल दो, या फास्फोरस से कितने OH? 3। आगे समझ में? इसका नाम है फास्फोरस अम्ल या ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। H3PO4 को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, राइट? ऐसा देखते हैं। ये वाला स्टेप आ गया सारे बच्चों को समझ में? क्लियर है? गुड।
PCl3 के लिए कितना मोल लेना पड़ा एल्कोहल का? 3 मोल। सह उत्पाद क्या बना? H3PO3, फास्फोरस अम्ल। PCl5 के लिए आपको 1 मोल ही लेना पड़ेगा। ऐसे मत सोचना PCl5 के लिए 5 लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक OH की जगह एक Cl आ गया, एक Cl एक H के साथ निकल गया HCl के रूप में, है ना, और बन गया POCl3। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 संयोजकता, 2 बॉन्ड बना रहे हैं ना फास्फोरस, तो एक ऑक्सीजन 2 Cl को रिप्लेस कर देगा, एक Cl OH की जगह जुड़ जाएगा, एक Cl H के साथ निकल जाएगा, राइट? ऐसे हो रहा है। ये भी अभिक्रिया क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ही है, ठीक है, लेकिन इनमें कार्बन आयन तो पुनर्विन्यास भी नहीं होता, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अभिक्रिया किससे? SOCl2 से। क्या बोलते हैं इसको? आयोनिल क्लोराइड। SO2Cl2 को नहीं बोलते, SO2Cl2 तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड, वो अलग है, ठीक है। ये क्या है? SOCl2। तो यहाँ पर क्या हुआ है? OH की जगह कौन आ गया? Cl। OH की जगह कौन आ गया? Cl आ गया, ओके। अब सह उत्पाद देखना जरा, इसमें क्या क्या बने? HCl और SO2, और दोनों गैसीय अवस्था में बेटा। कौन सी अवस्था में? तो गैसीय अवस्था में तो मुक्त हो जाएंगे और आपको एल्किल हलाइड बनेगा, एल्किल क्लोराइड स्पेशली, क्रोमाइड भी नहीं, आयोडाइड भी नहीं, सिर्फ क्या? क्लोराइड। डार्जन अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड के निर्माण की बेस्ट मेथड, सबसे उपयुक्त विधि। बेस्ट मेथड किससे बोलते हैं? जिसमें शुद्ध प्राप्त होता हो, जिसमें उत्पाद शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, बनने वाले सह उत्पाद आसानी से पृथक हो जाते हैं, इसमें पृथक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? खुद ही निकल गए वो। गैस अवस्था में एल्किल क्लोराइड तो अवाष्पशील है और वो दोनों कैसे हैं? वाष्पशील, वो तो वाष्प गैस अवस्था में निकल जाएंगे, सिर्फ ये मिलेगा। इसलिए एल्किल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड कौन सा है? डार्जन रिएक्शन। बेस्ट मेथड का मतलब समझ आया? शुद्ध प्रोडक्ट मिले जो बनाना है, ओके। अब मैं आपको बता रहा हूं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि। इसकी 2 तरह की अभिक्रिया बनती है, एक SNI और एक SN2। एक SNI और एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होने को। तो देखो इसकी क्रियाविधि देखो, मैंने एल्कोहल लिया जो दिख रहा है सबसे पहले, R1 R2 R3, OH दिख रहा है। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस सल्फर पर अटैक करेगा, सल्फर के पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ स्थापित हो गए, ओके, ये जुड़ गया। देखो ये समझ आया? O पे कौन सा चार्ज आ गया? क्योंकि अपने लोन पेयर देके उसके सल्फर के साथ क्या बना लिया? उसने बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जैसे ही आगे वो होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जैसे ही आगे विस्थापित होगा, Cl माइनस निकल जाएगा, और OH बंध भी ध्रुवीय है तो OH प्लस निकल जाएगा, O प्लस खींच लेगा ना अपने इलेक्ट्रॉन, तो इधर से H प्लस और इधर से कौन सी गैस निकल गई, और ये बन गया मध्यवर्ती, बन गया। अब इसमें जो एरो लगाया है वो देखना आप, Cl पे आंशिक ऋणावेश है, ठीक है। तो ऑक्सीजन C और O के पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, यानी कार्बन ऑक्सीजन वाला बंध टूट रहा है। देखो इधर कार्बन बंध वाला टूट रहा है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, पहले से ही एक और आ रहा है, देखो, ओके। और यहां से Cl माइनस का अटैक हो रहा है किस पर? कार्बन। तो Cl माइनस तो जुड़ गया और ऐसे कैसे कौन निकल गया? निकल गया प्रोडक्ट। अब इसमें खास बात क्या है? मध्यवर्ती कार्बन आयन तो नहीं बना, इसमें नहीं बना ना कहीं। OH जिस साइड है ना, देखो आप ऊपर, OH जिस साइड है वही क्या है? सेम साइड है ना। 3 डिग्री इसीलिए लिया है ताकि विन्यास का पता रहे। तो OH जिस साइड है उसी साइड से Cl जुड़ा है ना, उसको बोलते हैं विन्यास का धारण, कि लिविंग ग्रुप जहां से निकलता है और उसी दिशा में उसी तरफ कौन जुड़ता है? नाभिक स्नेही, तो उसको क्या बोलते हैं? विन्यास का। अगर बैक साइड से जुड़ता ना, पीछे से, तो उसको बोलते हैं विन्यास का
प्रतिपन, क्या बोलते हैं उसको? ये अभी बताता हूँ मैं। प्रतिपन धारण वाला केस समझ आया? जिस त्रिविमीय व्यवस्था में OH है जिस साइड, उसी साइड कौन आया है? Cl या नाभिक। इसलिए इसको क्या बोला मैंने? विन्यास का। क्लियर है बच्चों? याद है एकदम? गुड। अब मैं SN2 क्रियाविधि बता रहा हूं। अगर यही अभिक्रिया, अगर यही रिएक्शन किसके थ्रू चले, इस अभिक्रिया में अगर पिरिडिन ले लूं, क्या ले लूं इस अभिक्रिया में बेटा? पिरिडिन। तो पिरिडिन की उपस्थिति में, पिरिडिन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि के द्वारा चलेगी, प्रतिपन हो जाएगा। प्रतिपन हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाता है उसमें? देखो जरा, पहला स्टेप बिल्कुल वही है जो पहले वाला है, ध्यान देना इधर। दूसरा भी वही है। क्या निकल रहा था दूसरे स्टेप के बाद? पिरिडिन क्षारीय होता है भाई, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है? तो HCl गैस बाहर मुक्त नहीं हो पाएगी। पिरिडिन विलयन में पिरिडिन से ही क्या कर लेगी? HCl क्रिया। पिरिडिन क्षार है, HCl अम्ल। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण की। अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाएगी ना। पिरिडिन HCl के साथ करके क्रिया क्या बना लेगा? लवण, जिसका नाम है पिरिडिनियम क्लोराइड। क्या बन गया? ये देखो, ये रहा H+ नाइट्रोजन से जुड़ा, Cl- आयनिक बंध बना रहा है। जैसे अमोनिया और HCl की नहीं होती, अमोनियम क्लोराइड, ऐसे ये क्या बन गया? पिरिडिनियम क्लोराइड। अमोनियम और क्लोराइड के बीच में कौन सा बंध होता है? आयनिक। वैसे ही पिरिडिनियम आयन और क्लोराइड के बीच में। अब देखो, SNI में तो ये वाला Cl यहां से अटैक कर रहा था ना, ये वाला Cl यहां यूं, इस Cl पे आंशिक ऋणावेश, और इस वाले Cl पे, इस वाले पिरिडिनियम क्लोराइड ऋणावेश है पूरी तरह से। तो ये अटैक करने की जितनी देर में सोचेगा ना, तो वो अटैक ही कर देखता ही रह जाए। आगे समझ में? तो ये क्यों कर पाएगा अटैक? क्योंकि तो पूरी तरह से ऋणावेश है, एक आंशिक ऋणावेश और एक ऋणावेश। तो ऋणावेश ज्यादा हो गया ना, इलेक्ट्रॉन रिच, तो उसका अटैक करने की संभावना भी, तो ये अटैक करेगा बैक साइड से। और जैसे ही अटैक करेगा बैक साइड से, CO बंध के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, CO बंध ब्रेक हो जाएगा, SO2 निकल जाएगा, Cl- भी निकल जाएगा। लेकिन Cl- तो बाद में निकलेगा, पहले Cl का अटैक हो गया। कहां से? और ये बन गया प्रोडक्ट। OHCl कहां जुड़ा? बैक साइड। क्या बोलूं? विन्यास का इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी मैकेनिज्म? पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, ऐसे मतलब SN2 भी आएगा इसमें, तो ऊपर समझ में आ गया वो। SN2 में कार्बन आयन बनता है, SN2 में कार्बन आयन बनता है क्या? विन्यास का क्या होता है? लिविंग ग्रुप जहां से हटता है उसके नाभिक स्नेह का अटैक होता है। SNI में भी नहीं बनता कार्बन आयन तो, लेकिन वहां लिविंग ग्रुप जहां से हट रहा है, उसी डायरेक्शन से नाभिक स्नेही जुड़ रहा है। आ गया सारे बच्चों को समझ अच्छी तरह से? गुड। देखो, अब मैंने इस अभिक्रिया को इस तरह से बता दिया। एक देखना जरा, R1 R2 R3 की पोजीशन सेम है पहले वाले प्रोडक्ट में, है ना? सिर्फ Cl की जगह क्या, वो H की जगह क्या लगा दिया? पिरिडिन लेते ही R2 OH की जगह और OH की जगह Cl। R2 की जगह Cl आ रहा है ना, और R2 आ गया P, क्योंकि अटैक कहाँ हुआ है? बैक साइड से। तो ये हो गया विन्यास का प्रतिपन। क्लियर? तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की कितनी विधि? सबसे पहले हेलो अम्लों से, दूसरा PCl3 PCl5 से, तीसरा डार्जन अभिक्रिया। ठीक है? अब पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं सारी। किसमें पढ़ चुके हैं? याद आएगा तुम्हें। एल्कीन से हैलोजनीकरण, एल्कीन में किसी एक H को हटा के Cl जोड़ा था, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
श्रृंखला, प्रारंभन श्रृंखला, संचरण श्रृंखला, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन की क्रियाशीलता का अनुपात क्लोरीनीकरण के लिए, ब्रोमीनीकरण के लिए 1:3.8:5। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होता है? ठीक है, ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। H रेडिकल हटेगा, Cl रेडिकल जुड़ जाएगा। ठीक है, आरामेट मैं बताऊंगा इसको हाइड्रोकार्बन, है ना? तो तुम इसको समझो। मीथेन की क्रिया Cl2 से करा दिया, उच्च ताप और सनलाइट, क्योंकि क्या करते हो इसमें आप? समांशन। एक H की जगह एक Cl आया ना नीचे वाली अभिक्रिया, यहाँ चारों H चारों Cl से निकल गए, क्योंकि मैंने Cl2 किस में लिया है? आदिक में। अगर Cl2 आदिक में ले तो सारे H रिप्लेस हो जाएंगे और क्या बन गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, या टेट्रा क्लोरोमीथेन, IUPAC नेम। मीथेन एक्सेस लू तब तो मिथाइल हैलाइड बनेगा, ये एल्केन के हैलोजनीकरण से। याद आ रहा है आपको? एक कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला है C5H12, उसका मोनोक्लोरीनीकरण से सिर्फ एक उत्पाद बन रहा है, तो C5H12 क्या होगा? नियोपेंटेन। तो मैं तुम्हें भी बता चुका, C5H12 की 3 संरचना होती है ना, या तो पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। पेंटेन आइसो, वो नियोपेंटेन से तो सिर्फ एक ही रेडिकल बनता है, याद है? और आइसोपेंटेन से 4 बनता है और एन पेंटेन से 3। तो ये बना रहा है सिर्फ एक, मोनोक्लोरीनीकरण से एक उत्पाद बना रहा है, यानी एक प्रकार का रेडिकल। अगर मैं एक प्रोडक्ट की जगह 3 बोलता तो क्या आंसर होता? C5H12 क्या होता? 4 बोल देता तो आइसोपेंटेन, और C5H12 की जगह C5H10 बोल देता तो C5H10 एल्केन का तो नहीं है फॉर्मूला, एल्कीन का है, और साइक्लो एल्केन का है, साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन और एल्कीन का फॉर्मूला सेम होता है मॉलिक्यूलर, तभी तो दोनों वलय श्रृंखला समावेश दर्शाते हैं। क्या श्रृंखला बताते हैं? तो एल्कीन तो हो नहीं सकता मोनोक्लोरीनीकरण से एक प्रोडक्ट। मैंने बोला है C5H10 के मोनोक्लोरीनीकरण से सिर्फ एक उत्पाद बनता है, तो C5H10 क्या होगा? और वो एल्कीन नहीं हो सकता, क्योंकि ये एल्कीन जो भी बनाओगे ना, उससे एक प्रोडक्ट नहीं, एक से कोई सा भी बना, साइक्लोपेंटेन होगा। फिर वो क्या होगा? क्योंकि साइक्लोपेंटेन के मोनोक्लोरीनीकरण से एक ही बनेगा। एक क्यों बनेगा बताओ? ज्यादा बनने चाहिए ना। एक ही कैसे बनेगा साइक्लोपेंटेन? वेरी गुड। Cl जहां जुड़ेगा श्रृंखला, वहां से ही नंबरिंग, वहां से ही स्टार्ट होगी। 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन ही होगा, 1 ही डालेंगे, जहां कहीं भी जोड़ दो पांचों में। क्लियर है? ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हेलो एल्केन। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे, बताओ इससे क्या आंसर बताओगे? अभी भी बताया था मैंने आंसर, वैसे बोल के। तुम बताओ। 4 प्रोडक्ट, लेकिन इसमें आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में एक और कुछ लिख रखा है। देखो, त्रिविम समावय को शामिल करते हैं। अगर कोई पता है आपको किरैल कार्बन बनेगा, तो उसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, वो और उसका मिरर इमेज, वो और उसका। आपको त्रिविम समावय भी शामिल करना है इसमें। नहीं आया समझ में? ये 4 प्रोडक्ट तो ठीक है ना, ये चारों ठीक है। अब पहला प्रोडक्ट में देखो किरैल कार्बन है, एक स्टार लगाया हुआ है मैंने, वो किरैल है। कैसा हुआ किरैल? चारों डिफरेंट है ना? कहाँ है डिफरेंट? एक तो मिथाइल है, एक और एक और एक CH2Cl क्लोरो, और एक H, हाइड्रोजन भी तो है। सेकंड में नहीं है किरैल कोई भी। थर्ड में, फोर्थ में भी है किरैल, मिथाइल, क्लोरीन, आइसोप्रोपाइल और हाइड्रोजन। तो ये 2 प्रकाशिक सक्रिय है। वैसे तो 4 बनेंगे संरचनात्मक समावय, लेकिन त्रिविम समावय को शामिल करते हो बोलो तो कितना आंसर दूंगा? 6। क्यों दूंगा 6? ये दोनों क्या है? प्रकाशिक
तो इनकी एक एक और मिरर इमेज, उसकी संभावना भी बनेगी। तो आंसर क्या होगा? 6. 6। अगर बोलूं त्रिविम समवाय को शामिल कर, नॉर्मली जनरली आपको यही पूछता है टोटल प्रोडक्ट का मतलब। अगर पूछे ना टोटल प्रोडक्ट, तो आंसर 4. 4। क्लियर है सबको यहाँ तक? एकदम ठीक है, इसको बंद कर देना। हाँ, अब इधर देखो, कुल आइसोमर कितने बनेंगे इससे? 6। ये बता दिया आपको अभी अभी। गुड। देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके भी, C2FClBr के कुल समावय, C2FClBr के कुल समावय। अब तुम इसको कैसे समझोगे, कैसे देखोगे तुम इसे? ये एल्कीन का है, एल्काइन का है, या एल्केन का है? एल्किन. एल्कीन। कैसे पहचाना? नहीं पहचान में आए ना, तो हेलोजन को हटा के एच जोड़ दो। कितने हेलोजन है? एच जोड़ दो, C2H4, एल्कीन का हो गया ना ऐसे। क्योंकि है ना, एल्किल हैलाइड हाइड्रोकार्बन की तो व्युत्पन्न है, हाइड्रोकार्बन से एच हटा के जोड़ा था ना, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एच दोबारा जोड़ दो हाइड्रोजन हटा। क्लियर? तो एल्कीन है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गए? अब बना दो इसके साथ समावे को। कैसे बनाओगे? सर प्रकार के सक्रिय होगा सर ये. प्रकाश एक सक्रिय कैसे हो जाएगा? एक डबल बॉन्ड ही तो है। एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप यानी चारों ग्रुप एक ही तल में होंगे।
देखो ये ट्रिपल है, ट्रिपल एच का योग करवाया डबल में, डबल पे HCl का योग कराया सिंगल, और डबल पे दोबारा मार्कोनिकॉफ नियम लगाया तो Cl पे Cl जुड़ेगा और H जहां जुड़ा है उसी पर H जुड़ेगा और कौन सा एलाइड बन जाएगा? जैम डाइलाइड। जैम डाइलाइड का मतलब ये जो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं। ये टेट्राएलाइड अपन ने अल्काइन, ये पड़े हुए हैं अल्काइन में टेट्राएलाइड, Cl2 का योग करवा रहे हैं, डबल में बदल गया ट्रिपल, 2 Cl का योग, दोबारा Cl2 का योग करा दे, सिंगल में बदल गया। अब आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, किससे? अभी तक अपन ने पढ़ा था एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना और हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड के बनाने की जितनी भी सारी विधियां थी वो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी थोड़ा अपन ने रिवाइज किया। अब मैं बता रहा हूँ कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्किल ब्रोमाइड बनाने की विधि है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है? ओके, क्योंकि अभी फिर नेक्स्ट क्लास लगेगी ना, फिर और बच्चे आने हैं, तुमको जाना है, ठीक है? थैंक यू, ओके सर। वेलकम। सर टेस्ट फेस चेंज होगा क्या?